नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। मेरे साथ मेरे एक सहयोगी केशव हैं। और केशव, खबर बड़ी दिलचस्प है। बंगाल के अंदर उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी सत्ता से जरूर बेदखल हो गई है, जनता ने उसको किनारे लगा दिया है, लेकिन दिल्ली से जो उसके संसद में उसके जो लोग सांसद हैं वो जिस तरीके से बागी हुए और जो रास्ता उन्होंने इख्तियार किया है, इसमें एक एनसीपीआई, एक नई पार्टी जो चर्चा में आ गई है, उसका जिक्र बार बार हो रहा है। वहां पर डेरा डाल लिया है, वहां पर पनाह ले ली है। त्रिपुरा रजिस्टर्ड है ये पार्टी, त्रिपुरा में इसका ऑफिस है। हावड़ा में इसका कार्यालय एक और है जहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, और एनसीपीआई ये कौन सी पार्टी अस्तित्व में आ गई है? ये नया मोर्चा है। बात हो रही थी बीजेपी में आने की, ये बागी होकर बीजेपी में आ जाएंगे, ममता के लिए मुश्किल बढ़ाएंगे। चल क्या रहा है, थोड़ा सा आसान शब्दों में, आसान तस्वीर थोड़ा सा जनता के सामने रखें। देखिए, पूरे देश की जनता जो भी सियासत में एक तरीके से इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए बीती रात जो है चौंकाने वाली खबर आई कि एक पार्टी जो चाह रही थी कि बीजेपी में उसका मर्जर हो जाए, बीजेपी में शामिल हो जाए, बीजेपी नहीं ले रही है तो टीएमसी पे धावा बोल दें, टीएमसी के फंड्स पे, संगठन पे, पैसों पे, ऑफिस पे एक कब्जा हो जाए, यानी कि पूरी पार्टी उनका हो जाए, चुनाव चिन्ह भी उनका हो जाए। दावा तो उसका था, हाँ। उसी की थी, लेकिन ये ना होकर कि किसी तीसरे पार्टी में चले गए हैं, उसमें उनका विलय हो गया है, जिसका नाम एनसीपीआई है, नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया। त्रिपुरा की एक पार्टी है, महज 3 साल पुरानी, जमीन पे निष्क्रिय पार्टी है। 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, यानी कि पिछला चुनाव जो लड़ा था विधानसभा का, उसमें उसे महज 822 वोट आए थे। और तो और जिस राज्य में महज 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस राज्य की एक पार्टी जो निष्क्रिय है, जिसका नाम कोई नहीं जानता, उसके पास अचानक से 20 सांसद आ जाते हैं। तो समझिए कि हैरानी तो होगी। आखिर इन लोगों ने टीएमसी पे धावा बोलते बोलते आखिर एनसीपीआई में क्यों विलय कर दिया? इसकी वजह जो है लोग ढूंढने में लगे हुए हैं कि आखिर क्या है। अब टीएमसी पर कब्जे वाले और दावे वाली जो रणनीति है उसका क्या होगा, यही सवाल लोगों के मन में है। तो हम 2-3 वजहों के अनुसार जो है बता देते हैं लोगों को कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। देखिए, संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार अगर आपको दल बदल कानून से बचना है, ठीक, तो विधायी दल जो है या संसदीय दल जो है उसको 2/3 बहुमत चाहिए, यानी संख्या चाहिए। मान लीजिए 28 सांसदों वाली जो टीएमसी का संसदीय दल है, उसमें आपको 2/3 कम से कम 19 चाहिए। हालांकि इनके पास एक ज्यादा 20 है, क्योंकि 28 ही सांसद हैं, तो इनका दल बदल कानून तो इन पर नहीं लागू होता है, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन का खतरा इसलिए बना रहता है कि इनको किसी में मर्ज करना होगा या किसी के साथ जाना होगा या इनको मान्यता लेनी होगी एक मुश्त। तो वो तभी हो सकता है जब आप किसी पार्टी में अपना विलय करते हैं, जैसे कि झारखंड में झारखंड विकास मोर्चा के समझिए कि विधायक 8 में से, मुझे जहां तक जानकारी है, 8 में से 6 सीधे बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसके बाद बाबूलाल मरांडी को भी जो है पार्टी में आना पड़ा था, बाद में उनको अध्यक्ष बनाया गया। तो इस तरीके से मर्जर होता है। तो वही आपने देखा कि विलय कर लिया गया। तो एक तो कारण ये था कि दल बदल कानून से बचा जाए, क्योंकि भुवनेश्वर संसद का सत्र शुरू होने वाला है जुलाई में। वहां मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में आएगा, चुनाव आयोग के पास जाएगा कि इनको डिस्क्वालीफाई करो। चिट्ठी भी लिखी गई है कि ये अवैध है, विलय नहीं हो सकता। और तो चलिए कानूनी मामला है, लेकिन दल बदल कानून अब लागू नहीं हुआ क्योंकि विलय कर लिया गया है। एक दूसरा, जब ओम बिरला के पास जो स्पीकर है उनके पास मामला आएगा, तो ये लोग एक मुंह से कह पाएंगे कि हम एक दल के रूप में है, हमें जो है एक तरीके से अलग सीट इनसे दी जाए बैठने के लिए। वो तो कुल मिलाकर के वहां ये मामला जो है आएगा, तो उससे निपटने के लिए किया गया कि संसद में जो रणनीति आगे की तय करनी है उससे पहले ये दल बदल वाला मामला खत्म कर दिया जाए। दूसरा कि ये लोग दावा बता तो रहे थे ममता बनर्जी की पार्टी पे, लेकिन ममता बनर्जी ने जो दांव चला उससे ये लोग जो है मतलब संभल नहीं पाए। ममता बनर्जी ऑल्दो सत्ता से हार चुकी थी, थकी हुई थी, चूक रही थी, चोट खाई हुई थी, लेकिन दिमाग उनका काम कर रहा था। इसलिए उन्होंने देखा कि बागी सांसद जा रहे हैं, जाने दो, विधायी दल चला गया, विधायकों का जाने दो, लेकिन पार्टी को बचाया जाए। पार्टी पर जब दावे की बात आती है तो वहां पे सबसे बड़ा जो मामला आता है वो आता है संगठन का, कि संगठन के पदाधिकारी किसके तरफ है, वोटिंग पैटर्न क्या है, मतलब आंतरिक संविधान क्या है कहता है। टीएमसी के 2 संविधान हैं। एक पहला संविधान था
जिसमें कि ये कहता है कि पार्टी का जो विधायी दल है, संसदीय दल है, उसमें सबसे ज्यादा पावर जो है राज्य कार्य समिति को दी गई। हाँ। उसके बाद में संशोधन हुआ, उसमें उसके बाद पावर को बढ़ा करके मतलब केंद्रीय कार्य समिति को दी गई। यानी कि तवज्जो जो है या पावर के लिहाज से देखें टीएमसी में कम से कम तो जो केंद्रीय कार्य समिति है पार्टी की, संगठन के लिहाज से उसके पास ज्यादा है, न कि इन गुटों के पास या संसद में विधायक कितने हैं हाँ। या सांसद कितने हैं, उससे नहीं फर्क पड़ता। तो जहां तक पार्टी पे दावे की बात आएगी, समझिए कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होगा। तो उसके अध्यक्ष कौन है? ममता बनर्जी। महासचिव कौन है? अभिषेक बनर्जी। 2 और महासचिव बनाए गए हैं, डिप्टी अध्यक्ष तो बनाए। तमाम ऐसे जो है नियुक्तियां ममता बनर्जी ने बीते दिनों की, क्योंकि जब ये गुट वाला मामला आया था तो उन्होंने सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, मोर्चा नियुक्तियां तमाम जो थे सबको रद्द कर दिया। और तो और अब नई नियुक्तियां की हैं, जिसके तहत महासचिव तो बना कर रखा है, लेकिन और 2 बनाए हैं, असीम पात्रा या दूसरे नेताओं को समझिए कि उन्होंने एक तरीके से जिम्मेदारियां दी हैं। जहां तक टीएमसी यूथ कांग्रेस की बात है, तमाम चीजें हैं। सुधीर बंदोपाध्याय जो डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन अध्यक्ष थे कलकत्ता के, उसको भी हटा दिया। नैना बंदोपाध्याय को हटा दिया। उसके साथ साथ समझिए कि ये सुधीर बंदोपाध्याय को भी हटा दिया, और तमाम ऐसे जो नियुक्तियां थी, सायोनी घोष को हटा दिया। तो वो सब करते हुए उन्होंने संगठन पे अपना कब्जे जमाया, अपनी ताकत बढ़ाई, ताकि आने वाले समय में जब एसेट पे दावा हो, चुनाव चिन्ह पे दावा हो, उसकी पार्टी की बिल्डिंग पे दावा हो, तो वहां पे ये नियम आड़े ना आए। नहीं, एक चीज है, ये 2 मोर्चों पर है। एक तो राज्य के मोर्चे पर विधायकों की हम बात कर रहे हैं। विधायकों ने जो रवैया अख्तियार किया, मेजोरिटी में आए, और जो लड़ाई बागी विधायकों ने लड़ी पार्टी के अंदर रह करके, सांसदों के पास क्या ये विकल्प नहीं था? क्योंकि 20 की तादाद, जैसा कि हम बता रहे हैं, 2/3 वो अपने पास लेकर चल रहे हैं, 1 सीट ही एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हैं। तो क्या ये सवाल नहीं उठेगा कि जो संसदीय आपकी टीम है, उसमें रहते हुए आप ये कर पाते, बजाय इसके कि आप बाहर दूसरी पार्टी में जाते? देखिए कैसे हो सकता है, एक गुट को मान्यता विधानसभा में दे दी गई, लेकिन एक मुश्त बिल पास कराने के लिए या एनडीए को कुछ सांसदों की जरूरत होती है, एक मुश्त एक जगह। ठीक है। तो चूंकि एक पार्टी में आप चले जाते हैं तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट्स भी उसी अनुसार हो जाती है, और आपका समर्थन भी बाहर से एक गुट के रूप में, एक पार्टी के रूप में हो जाता है। ये जैसा मैंने कहा, बकौल सुधीर बंदोपाध्याय जो कि ममता बनर्जी करीबी थे, और समझिए कि नॉर्थ कलकत्ता से सांसद हैं और काफी वरिष्ठ हैं, उन्होंने कहा कि एक अस्थायी विकल्प हो सकता है, अस्थायी विकल्प है। और तो और आने वाले समय में जो टीएमसी पे दावे की बात है, उसको हमने नहीं छोड़ी है, वो विकल्प हमारे पास मौजूद है। हम तब तक एनसीपीआई में हैं, लेकिन आने वाले समय में हम विकल्प तलाशेंगे और उस पर दावा करेंगे। तब तक, क्योंकि ये कोर्ट में मामला जाने वाला है, चुनाव आयोग मामला जाएगा, लंबा चलेगा, तब तक जो है एनसीपीआई एक अस्थायी विकल्प के तौर पे सामने आया, उसी के साथ रहेंगे और एनडीए को बाहर से सपोर्ट करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक कि संगठन में टूट नहीं मचेगी, ममता बनर्जी वहां कमजोर नहीं होंगी, तब तक उस पर दावा नहीं किया जा सकेगा। और तो और क्योंकि अब एज ए पार्टी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, वहां पता है, एक ठिकाना लग गया है, तो और भी जो उनके संगठन के लोग हैं, और भी जो गुट है, सांसद बचा हुआ है, वो भी इनके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा या उनको भी ऑफर दिया जा सकेगा। बिल्कुल। तो विधानसभा में जिस तरह से जो विधायी टीम है वो पहले बागी हुई, वो ममता के खिलाफ गई, संसदीय टीम में भी इतने बड़े लेवल पर बगावत हुई, ये सब होने के बावजूद ममता बनर्जी ने पार्टी संगठन को रीस्ट्रक्चर, रिफॉर्म करने की कोशिश की। राष्ट्रीय कार्य समिति जिसको हम कह रहे हैं, जो एक वैधानिक बॉडी है, उस पर कंट्रोल करना ममता ने जरूरी समझा, और इस वक्त वही किया जा रहा है। अब देखना होगा ऊंट किस करवट बैठता है, और जो बातें यहां से निकल करके आ रही है, एनसीपीआई का सहारा लेकर उसको एक तरीके से एक अस्थायी ठिकाना बनाकर ये पूरा जो कानूनी प्रकरण होगा, जिसमें अपनी आपको संसदीय अपनी सदस्यता साबित करनी होगी, और चूंकि मॉनसून सेशन भी है तो वहां पर यह मुद्दा उठेगा। जाहिर है उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए प्रिकॉशन लिए गए, एक दांवपेच चला गया। देखना होगा ये कितना कारगर होता है। केशव, आगे भी नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल आप तमाम लोगों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय आप जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।